आज सर्दियों में फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएंगे, जिस तरीके से आपको अलसी के बीजों के पूरे फायदे हासिल होंगे। इस तरीके से वो लोग भी आसानी से अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें अलसी के बीज इस्तेमाल करना पसंद नहीं। वैसे भी 90% से ज्यादा लोग फ्लैक्स सीड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें फ्लैक्स सीड से कोई फायदा तो हासिल नहीं होता, उल्टे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। इस चीज को याद रखें कि फ्लैक्स सीड्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन इनका गलत तरीके से इस्तेमाल उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करने का मजा भी आने वाला है और बहुत सारे हेल्थ इशू से निजात भी मिलने वाली है। कभी आपने सोचा है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते साथ ही आपकी नानी और दादी आपको किसी न किसी तरीके से अलसी के बीजों का इस्तेमाल क्यों करवाया करती थी? क्योंकि असल में सर्दी के मौसम में इन बीजों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करने के 7 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारी बॉडी में कुछ जरूरी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमें मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज जैसे कि हर वक्त सुस्ती और थकावट का छाए रहना, बहुत जल्द थक जाना, वजन का बढ़ने लग जाना और कुछ मखसूस मसाइल और बीमारियां शामिल हैं, उनका भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में अलसी के बीज इस्तेमाल करते रहते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बॉडी में कभी भी किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो जाए। अलसी के बीजों के अंदर बहुत सारे ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि फाइटोएस्ट्रोजन और लेगनिन्स वगैरह। यही वजह है कि अलसी के बीज इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में तमाम ही जरूरी हार्मोन्स बैलेंस में बने रहते हैं। इसलिए फिर चाहे मर्द हो, खवातीन, नौजवान या बूढ़े, हर किसी को अलसी के बीज सर्दी के मौसम में जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 2, अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अब मछली बहुत ज्यादा महंगी है और हर कोई आसानी से मछली का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, लेकिन अलसी के बीज सस्ते हैं और इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर हज़रात मछली इस्तेमाल करने का मशवरा उसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से ही देते हैं, लेकिन मछली के बाद जिस चीज में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है वो फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज ही हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हमारी आंखों, दिल और जिगर को हेल्दी बने रहने के लिए होती है। और अगर बॉडी में इस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या काफी मिकदार में हम ये न्यूट्रिएंट ना लें तो हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम या फिर जिगर और दिल में किसी न किसी किस्म का मसला जरूर होता है। नंबर 3, फ्लैक्स सीड बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरपूर होता है। यही वजह है कि फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में ताकत आती है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 4, मैदा और हाजमा। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें बदहजमी रहना शुरू हो जाती है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है और कब्ज भी रहती है, क्योंकि अक्सर सर्दी लगने की वजह से हमारा मैदा ठंडा पड़ जाता है, जिस वजह से मैदा ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में अलसी के बीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो कभी भी आपका मैदा ठंडा नहीं पड़ेगा। ऊपर से अलसी के बीजों के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनको इस्तेमाल करने से हमारा हाजमे का निजाम ठीक तरह से काम करता रहता है, हमारी आंतें साफ होती हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज का भी खात्मा हो जाता है। नंबर 5, फ्लैक्स सीड न्यूट्रिशन का खजाना है। सर्दी से मुकाबला करने के लिए हमारी बॉडी को सर्दियों के मौसम में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो कि फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से हमारी बॉडी को मिल जाती है। अगर हम फ्लैक्स सीड्स को कुदरती मल्टीविटामिन या फिर फूड सप्लीमेंट कहते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करने से हमें 3 ग्राम रोगनिया, 2 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम ही फाइबर जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर शामिल हैं, विटामिन B1, विटामिन B6, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम के अलावा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी भारी मिकदार में मिल जाते हैं। यानी फिर जो कोई भी फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी में कभी भी किसी विटामिन या मिनरल की कमी नहीं हो सकती। नंबर 6, मजबूत हड्डियां। सर्दियों के मौसम में फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी वजह ये रहती है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों घुटनों की दर्दों को खत्म करने में भी मदद करता है। इसलिए अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में खासकर हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। सर्दियों का मौसम शुरू होते साथ ही ब्लड प्रेशर के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह से हमारी खून की नालियों और शरीयानों में सख्ती आ जाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। लेकिन अगर आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैक्स सीड्स कुदरती तौर पर हमारी खून की नालियों और शरीयानों को नरम करता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल हमें हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचाने में भी मदद करता है। ऐसे लोग जिन्हें शुगर का मर्ज हो चुका है या वो लोग जो शुगर के मर्ज से
बचना चाहते हैं ऐसे लोगों को भी फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड कुदरती तौर पर हमारे खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करने की सलाहियत रखता है। फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल शुगर के मरीजों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। फ्लैक्स सीड्स से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपने फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी फ्राई पैन या फिर तवे पर फ्लैक्स सीड्स को बिना ऑयल या घी के भून लेना है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, तवे या फ्राई पैन पर भून लेते हैं, तो इनमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा आसानी से हजम आवर बन जाते हैं। ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद आपने फ्लैक्स सीड्स को सबसे पहले ठंडा कर लेना है, यानी रूम टेम्परेचर पर ले आना है। जैसे ही फ्लैक्स सीड्स रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, आपने इनका पाउडर बना लेना है। बेशक आप फिर ब्लेंडर की मदद से भी इनका पाउडर बना सकते हैं या फिर कुंडी डंडे की मदद से भी फ्लैक्स सीड्स को कूट कर इनका पाउडर बनाया जा सकता है। फ्लैक्स सीड्स के इस पाउडर को आप किसी भी शीशे के जार या बर्तन में डालकर 5 दिन या उससे भी ज्यादा अरसे के लिए महफूज कर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक वगैरह का बर्तन है तो आपने सिर्फ 3 दिन ही इस पाउडर को महफूज कर रखना है, उससे ज्यादा नहीं। अलसी के बीज देसी रवायती तरीके से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और थोड़े मॉडर्न तरीके से भी। सबसे पहले मॉडर्न तरीके की बात कर लेते हैं। आधा चाय का चम्मच आपने सुबह, जबकि आधा चाय के चम्मच आपने शाम को इस्तेमाल कर लिया करना है। आप इस पाउडर को दही में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क शेक में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, सैलेड पर छिड़क कर भी इस पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि कभी भी सिर्फ पानी के साथ इस पाउडर को इस्तेमाल ना करें। रवायती तौर पर 3 तरह से अलसी के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, साग और मकई की रोटी के साथ अलसी के बीज इस्तेमाल करना। आपने अलसी के बीज का पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को आप साग के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं, या फिर साग के साथ रवायती तौर पर जो मकई की रोटी बनाई जाती है तो मकई का आटा गूंदते वक्त भी आप उसमें अलसी के बीजों का पाउडर डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अलसी के बीज इस्तेमाल करने का दूसरा देसी और रवायती तरीका ये है कि आप जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मुख्तलिफ किस्म की गचक या फिर लड्डू तैयार किए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग मूंगफली की गचक तैयार करते हैं, तो कुछ तिलों की, तो कुछ भुने चनों की। अगर आपके घर में भी किसी भी किस्म के लड्डू या फिर गचक वगैरह सर्दियों में तैयार की जाती है, तो उन लड्डुओं या गचक में भी आप अलसी के बीजों का पाउडर शामिल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आपके घर में किस चीज की गचक सबसे ज्यादा बनती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ लोग देसी घी या फिर मक्खन के डले के ऊपर अलसी के बीजों का पाउडर डालकर भी इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एक दिन में आप 2 चम्मच से ज्यादा फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपको कब्ज हो सकती है या दीगर की कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस चीज को याद रखें, जो चीज जितनी ज्यादा फायदेमंद होती है उसका गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उतना ही ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लगातार 10 से 15 दिन फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 10 दिन की ब्रेक जरूर लें, फिर दोबारा से आप फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। फ्लैक्स सीड्स क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।